विश्व पटल पर हिंदी के उत्थान हेतु संकल्पित विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता है। प्रस्तुत है संस्थान के उद्देश्यों को समावेशित करता हुआ एक कुल गीत। नमस्कार, विश्व हिंदी सेवा संस्थान पर एक गीत आपके मध्य देखिएगा। विश्व विजय करने को निकले मन में एक संकल्प लिए। विश्व विजय करने को निकले मन में एक संकल्प लिए। निज भाषा अपमान अनादर किंचित नहीं सहेंगे हम। भावों में निर्मलता जिसकी शब्दों में पावनता है। भारत भाषा हिंदी ही है, पल पल यही कहेंगे हम। विश्व विजय करने को निकले मन में एक संकल्प लिए। 99 के अंबर में चमका एक सितारा। विश्व हिंदी सेवा संस्थान नाम मिला उसको प्यारा। 99 के अंबर में चमका था एक सितारा। विश्व हिंदी सेवा संस्थान नाम मिला उसको प्यारा। 96 का GPF क्लब अब हो चुका निराला था। विश्व पटल पर वह हिंदी की बना एक पाठशाला था। नई नवेली तुलकाओं को यथोचित सम्मान मिला। नए योग्य कवियों को भी मंच पे उचित मान मिला। त्रैमासिक स्नेह पत्रिका हिंदी गान सुनाती है। नए विचार व अभिव्यक्ति को जन जन तक पहुंचाती है। पुस्तकालय गौशाला संग वृद्धा आश्रम बनाया है। वृद्धजनों की सेवा का भी यूं संकल्प उठाया है। विदेशों में इसकी तो फैली हैं शाखाएं अनेक। हो प्रफुल्लित रचना धर्मता रचनाकार का हो अभिषेक। हिंदी देवों की भाषा है, पावन मन की अभिव्यक्ति। हिंदी देवों की भाषा है, पावन मन की अभिव्यक्ति। कोई इसे करे जो कलंकित तो फिर चुप न रहेंगे हम। विश्व विजय करने को निकले मन में एक संकल्प लिए। निज भाषा अपमान अनादर किंचित नहीं सहेंगे हम। भावों में निर्मलता जिसके शब्दों में पावनता है। भारत भाषा हिंदी ही है, हर पल यही कहेंगे हम। पल पल यही कहेंगे। किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ माँ के आशीर्वचन के बिना कदापि संभव नहीं। अतः माँ वीणा पाणी की वंदना हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मंजू जायसवाल जी को। आप दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं। आदरणीय मंजू जायसवाल जी। वीणा वरदण्ड मंडित
हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जाने, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जाने, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंजू जी। मधुर कंठ से माँ का अद्भुत वंदन। कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में आयोजन के मुख्य अतिथि डॉक्टर SN पठान, आप पूर्व कुलपति राष्ट्रीय संत तुकदोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र से, साथ ही विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनीता पंडा जी, आप कार्यक्रम अधिकारी हैं आकाशवाणी शिलोंग से, साथ ही कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन नियाज मोहम्मद शेख जी, आप पूर्व प्राचार्य एवं अध्यक्ष विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान से हैं, साथ ही संस्थान के सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप आएँ, आप सभी आएँ और माँ वीणा पाड़ी, माँ सरस्वती के अलौकिक चित्र पर सुशोभित पुष्पों से सुसज्जित माला से माल्यार्पण करें। पुष्पों से सुसज्जित अनुपम सी लग रही है माँ सरस्वती की अद्भुत प्रतिमा। कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में अतिथियों के स्वागत हेतु मैं मंच पर पुनः आमंत्रित करती हूँ संस्थान के सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी जी को। माँ वीणावादिनी के चरणों में नमन करते हुए आज के आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए सम्माननीय डॉक्टर SN पठान, आप पूर्व कुलपति राष्ट्र संत तुकदोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर तथा पूर्व शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा महाराष्ट्र राज्य एवं पूर्व अध्यक्ष भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली तथा वर्तमान में आप विश्व शांति केंद्र आर्ली पुणे महाराष्ट्र के सलाहकार पद पर कार्यरत हैं। आप
उच्च पदों पर रहने के साथ ही साथ प्रकांड विद्वान एवं सुविध वक्ता भी हैं। आप बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व हैं। मैं आपका विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान परिवार, हिंदी मासिक विश्व में समाज और यूट्यूब चैनल द हंगामा इंडिया परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे संस्थान के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन नियाज मोहम्मद शेख, पूर्व प्राचार्य लोक सेवा महाविद्यालय औरंगाबाद एवं देश की कई सुप्रसिद्ध हिंदी सेवी संस्थाओं के पदाधिकारी हैं। आपके निर्देशन में 35 छात्र PhD कर चुके हैं। आपका भी संस्थान परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज के इस आयोजन के विशेष अतिथि के रूप में शिलांग मेघालय से संस्थान के हिंदी सांसद, सुप्रसिद्ध लेखिका एवं शिलांग आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनीता पंडा जी हमसे जुड़ी हैं। आपका संस्थान के इस ऑनलाइन आयोजन में पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्रतिभागियों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपका भी संस्थान परिवार ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। इस आयोजन के अप्रैल 2020 के कोरोना काल में प्रारंभ किया गया। लॉकडाउन प्रश्नोत्तरी, तालाबंदी का प्रतियोगिता 1 से 6 तक चले आयोजन में 1 से 3 एवं 4 से 6 में उत्तम 3 प्रतिभागियों की अलग अलग प्रतियोगिता हुई, जिसके विजयी प्रतिभागियों में से सर्वोत्तम 3 के चयन हेतु पुनः प्रतियोगिता हुई, जिसके परिणाम की घोषणा आज हमारे सम्मानित अतिथियों द्वारा की जानी है। प्रस्तुति प्रतियोगिता में श्रीलंका, ब्रिटेन एवं जापान सहित भारत के 23 राज्यों में से कुल 3500 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया। इसी प्रकार का प्रतियोगिता में भारत के 18 राज्यों सहित ब्रिटेन के कुल 100 प्रतिभागियों ने अलग अलग प्रतिभाग किया। आज के विजेता निश्चित ही भाग्यशाली होंगे, क्योंकि उन्होंने कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच इस मुकाम पर पहुंचेंगे। आज के विजयी होने वाले प्रतिभागियों को मैं अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। संस्थान अपना रजत जयंती समारोह अगले वर्ष 15 जून को मनाने जा रहा है। यानी संस्थान अपने 24 वर्ष पूर्ण कर 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। संस्थान में विविध आयोजन मई 2021 तक चलते रहेंगे। सभी भाग्यशाली विजेताओं को भव्य रजत जयंती समारोह में सम्मानित किया जाएगा। हम हिंदी एवं समाज के लिए जी जान से तत्पर हैं और भविष्य में भी तीव्र गति से कार्य करेंगे। साथियों, कार्य प्रतियोगिता एक चीज बताना मैं आप लोगों को भूल गया था। कार्य प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में डॉक्टर मुक्ता कौशिक, सहायक प्रोफेसर, ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, छत्तीसगढ़, डॉक्टर सुषमा कुंडे, प्रोफेसर, सेंट विंसेंट कॉलेज पुणे, एवं डॉक्टर अलका प्रकाश, सहायक प्रोफेसर, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज। कहीं आप निर्णायक मंडल के सदस्यों का भी संस्थान परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है।
सभी प्रतिभागी जो प्रतिभाग किए हैं, जो इस आयोजन को देख रहे हैं, किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, आप सभी का भी स्वागत, वंदन है, अभिनंदन है। संस्थान हिंदी एवं समाज सेवा के लिए जी जान से तत्पर है और भविष्य में भी और तीव्र गति से कार्य करते रहेंगे। हमारा सुप्त वाक्य है, चरैवेति चरैवेति, चलते जाओ चलते जाओ। हम हमेशा चलते रहते हैं। गति धीमी या तेज हो सकती है, कुछ आर्थिक समस्याएं आती हैं, लेकिन सीमित साधन में भी हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं। बदलती दुनिया में फिट होने लगे हैं हम। बदलती दुनिया में फिट होने लगे हैं हम। थोड़े ही सही मगर हिट होने लगे हैं हम। थोड़े ही सही मगर हिट होने लगे हैं हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अपने मुकाम की ओर तेजी से अग्रसित हैं। पुन्हा एकदा तुम्ही सर्वाणी, पुन्हा एकदा तुम्ही सर्वाणी संस्थेच्या या कार्यक्रमाचे मनापासून स्वागत आणि अभिनंदन केले आहे। बहुत बहुत धन्यवाद संस्थान के सचिव आदरणीय गोकुलेश्वर जी आपको। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ संस्थान की मेघालय से हिंदी सांसद एवं आज की इस आयोजन की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनीता पांडा जी को कि वो आएं और बच्चा पार्टी प्रश्नोत्तरी के परिणाम की घोषणा करें। डॉक्टर अनीता पांडा जी। नमस्कार अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आपका हार्दिक धन्यवाद। प्रतियोगिता की इस कड़ी में प्रतियोगिता के परिणाम की उद्घोषणा हेतु मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं शिलोंग से अनीता पंडा। सर्वप्रथम सभी प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, उन्हें बधाई देती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है और इस समय सारी प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम ऑनलाइन संपादित की जा रही हैं। उसी कड़ी में इस संस्था के द्वारा कई प्रतियोगिताएं संपादित की गई, आयोजित की गई, जिसमें बच्चों के लिए भी एक प्रतियोगिता रखी गई है। इसका उद्देश्य था कि बच्चों को भारतीय संस्कृति के रिश्ते नाते, सगे संबंधियों में किससे क्या रिश्ता है, यानी ये रिश्ता क्या कहलाता है, से अवगत कराने के लिए पितृपक्ष काल में 21 दिवसीय बच्चा पार्टी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में एक दिन रिश्तों के बारे में तो दूसरे दिन सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए। इस प्रतियोगिता में पहले 150 बच्चों ने पंजीकरण करवाया था। 20 बच्चों ने 3 दिन सही जवाब दे करके स्थान बनाया। प्रतिदिन सर्वप्रथम 10 सही जवाब देने वाले प्रतिभागियों के नाम चयनित किए गए। कुल 21 दिनों सर्वाधिक सर्वप्रथम सही जवाब देने वाले प्रतिभागियों के आधार पर इनके नामों की घोषणा की जाती है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले श्री शुभ द्विवेदी, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली कुमारी प्रज्ञा दीक्षित, जो कि फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हैं। कुमारी ऋषिता कुंभज को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि शिलोंग मेघालय से हैं। कुमारी समृद्धि तिवारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश को चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ। श्री मोक्ष कुंभज शिलोंग मेघालय को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। छठा स्थान प्राप्त हुआ श्री काव्य गोयल मथुरा उत्तर प्रदेश को, तथा 7वां स्थान जाता है श्री दिव्यांशु बरुआ तेजपुर शोणितपुर असम से। श्री सौभाग्य तिवारी
ने 8वां स्थान प्राप्त किया है, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से है। कुमारी समृद्धि अवस्थी सीतापुर उत्तर प्रदेश को 9वां स्थान प्राप्त हुआ तथा श्री ललित गिरी प्रयागराज उत्तर प्रदेश को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनीता जी। कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ आज आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में जो हमसे जुड़े हुए हैं डॉक्टर SN पठान सर जी। आप पूर्व कुलपति रह चुके हैं राष्ट्र संत तुगदोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर से, महाराष्ट्र से। साथ ही आप पूर्व शिक्षा निदेशक के पद पर भी रह चुके हैं उच्च शिक्षा विभाग में महाराष्ट्र से। आप आए और सर्वोत्तम काव्य 3 प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा करें। आदरणीय डॉक्टर SN पठान सर जी। मित्रों, विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा कोरोना काल एवं अपने रजत वर्ष की तैयारी में ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें काव्य, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला, गीत, नृत्य, बच्चा पार्टी प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में ब्रिटेन सहित भारत के 12 राज्यों के 100 रचनाकारों ने प्रतिभाग किया। कुछ 6 चरणों में आयोजित प्रतियोगिता में प्रत्येक चरण में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित किए गए। फिर 1 से 3 व 4 से 6 के अलग अलग 3 विजेता चयनित हुए। उनमें से सर्वोत्तम 3 के चयन हेतु प्रतियोगिता हुई, जिसके विजयी प्रतिभागियों के परिणाम की घोषणा आज की जानी है। मुझे खुशी है ये घोषणा करते वक्त। परिणाम इस प्रकार है: श्री नरेंद्र भूषण लखनऊ उत्तर प्रदेश को प्रथम, श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव रायबरेली उत्तर प्रदेश को द्वितीय, श्रीमती इंदु बराइट कालचेस्टर ब्रिटेन को तृतीय एवं श्रीमती वंदना श्रीवास्तव को चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है। तीनों विजेताओं के संस्थान की काव्य सम्राट प्रतियोगिता के अंतिम चरण के सीधे प्रतिभागी माने जाएंगे। आज सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई। जो प्रतिभागी कोई स्थान नहीं बना पाए हैं उनके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर SN पठान सर जी। आपको सभी विजयी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अब मैं आयोजन की अध्यक्षता कर रहे संस्थान के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन नियाज मोहम्मद शेख सर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ व सर्वोत्तम 3 प्रश्नोत्तरी परिणाम की घोषणा करें तथा मुख्य अतिथि का आभार एवं साथ ही विजेताओं को शुभकामनाएं भी दें। आदरणीय डॉक्टर शहाबुद्दीन नियाज मोहम्मद शेख सर जी। नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि तथा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर के पूर्व कुलपति डॉक्टर SN पठान साहब का मैं प्रथमतः हृदय से स्वागत करता हूँ। साथियों, डॉक्टर पठान साहब का व्यक्तित्व बहुआयामी है। उन्होंने अनेक पदों पर रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। डॉक्टर पठान साहब ने महाराष्ट्र राज्य के उच्च शिक्षा निदेशक एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली के उपाध्यक्ष आदि पदों को विभूषित किया है। संप्रति वे विश्व शांति केंद्र आलंदी पुणे महाराष्ट्र के सलाहकार के
रूप में कार्यरत है। शिक्षा, समाज व संस्कृति के क्षेत्र में महनीय योगदान करने वाले डॉक्टर S.N. पठान साहब का मैं विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश की ओर से पुनः एक बार हृदय से स्वागत करता हूँ, उन्हें साधुवाद भी देता हूँ। साथियों, कोविड-19 कोरोना महामारी के बीच विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन निरंतर करती आ रही है। इसके लिए संस्थान के महासचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी निस्संदेह धन्यवाद के पात्र है। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। श्रीलंका, जापान, ब्रिटेन सहित भारत के 20 राज्यों के 3,500 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया था। कुल 6 चरणों में आयोजित प्रतियोगिता में प्रत्येक चरण में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित किए गए। फिर 1 से 3 व 4 से 6 के अलग अलग 3 विजेता चयनित हुए। उनमें से सर्वोत्तम 3 के चयन हेतु प्रतियोगिता हुई, जिसके विजयी प्रतिभागियों के परिणाम की घोषणा आज की जानी है। प्रथमतः मैं सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ। इस प्रतियोगिता के भाग्यशाली विजेता है सर्वाधिक उम्र के प्रतिभागी रहे राष्ट्रपति एवं राज्यपाल से शिक्षक पुरस्कार प्राप्त अवकाश प्राप्त शिक्षक सोनभद्र उत्तर प्रदेश के श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी। दूसरे स्थान पर चांपा जांजगीर छत्तीसगढ़ के युवा लेखक श्री लक्ष्मीकांत वैष्णव। तीसरे स्थान पर बहुमुखी प्रतिभा की धनी प्रधानाचार्य प्रयागराज उत्तर प्रदेश की श्रीमती सपना गोस्वामी एवं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज की उपकुल सचिव श्रीमती दीप्ति मिश्रा चतुर्थ स्थान पर रही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम की अध्यक्षता हेतु बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कार्यक्रम समापन की ओर है। आप सभी सम्मानित प्रतिभागियों का, सम्मानित सभी अतिथियों का, संस्थान के सचिव, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा आप सभी दर्शकों का मैं वंदना श्रीवास्तव वान्या, हिंदी सांसद, विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान लखनऊ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हिंदी, जय जय भारत।
गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, वो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, वो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहाँ दिल में ये तू आई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगाए जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना ये अंगड़ाई। रहा
गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता,